यहाँ पे जब जी मैम, कुलभूषण यादव को मैम पकड़ा किया, गया यहाँ था। मैं भारत सरकार के साथ हूँ मैम, बिल्कुल साथ हूँ। जो हमारी एजेंसीज हैं, उन्होंने जब इसको अरेस्ट किया था, विद इन 24 आवर्स इंतला की थी पाकिस्तानी सरकार को। उन्हें बताया था कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे आई है, उधर से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। ये बिल्कुल रियल है मैम। भारत सरकार ने मैम, मेरे पास वो ऑफिशियल लेटर भी है जो इंडियन गवर्नमेंट एटीएस ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी एजेंसीज को भेजा था। मुझे ऐसा लगता है कि वो इसको रिपोर्ट ही करेंगे, क्योंकि देखिए इसके मुख्तलिफ पहलू है इस एक केस के ना। अब वो खुद अपने इंटरव्यूज में एक चीज तो मान रहे हैं कि इनका और सचिन का 3 साल से राब्ता था। दैट मीन्स कि उसको तो इंटाइस किया गया होगा। कौन से ऐसे सचिन ने वादे वहीद उसके साथ किए कि वो अपना घर भी छोड़ दिया और 4 बच्चों को लेके वो नेपाल गई है। नेपाल से उसको फैसिलिटेट किया किसने? जो वो बता रहे हैं उस हिसाब से सचिन ने। तो इंडिया अगर वो टाइम ले रहा है, इंडियन गवर्नमेंट ले रही है, एटीएस ले रही है, तो आई थिंक हमें उनको देना चाहिए, थोड़ा पेशेंस से काम लेना चाहिए कि उनकी रिपोर्ट आनी चाहिए वो क्या कहती है, क्योंकि उनके खुद के सिटीजन्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। और ये बहुत टेंशन की बात है इंडिया के लिए कि ऐसे कैसे इनका, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो लूप होल्स हुए हैं या बॉर्डर सिक्योरिटी कौन से सवाल करती है नहीं करती है, जो नेपाल और इंडिया का ताल्लुक कैसा है वो सबको पता है। वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। उसकी मेन रीजन ये है कि नेपाल इज द ओनली हिंदू नेशन, और जो इंडिया है वहाँ पे भी मेजॉरिटी हिंदूज की है। तो उनका जो आपस में जो ट्रस्ट है उसको ब्रीच करने वाला कौन है? वो सीमा से ज्यादा किसके ऊपर उनका ट्रस्ट था? सचिन के ऊपर था, जिसने वहाँ पे आधार कार्ड का मिसयूज किया, उसको बताया कि इस बस में जाना है, अगर तुमसे ये सवाल पूछा जाए तो इसको ये जवाब देना है, अगर वो सवाल पूछा जाए तो उसका वो जवाब देना है। तो ये डिफरेंट चीजें हैं। हम इन सारी चीजों को निगलेक्ट नहीं कर सकते। हम तो इमोशंस में आ जाते हैं, कहते हैं वो हमारे मुल्क में घुस आई, उसने ये कर दिया। आप देखिए वो अकेले तो वो नहीं कर सकती है ना, उससे ये भी हो सकता है उससे करवाया गया हो। ठीक है। दूसरा जो उसके स्टेटमेंट आ रहे हैं अभी, हम अगर हम अपनी नजर से देखें तो हम इस फैक्टर को निगलेक्ट नहीं कर सकते कि वो अंडर प्रेशर दे रही है। आपको क्या पता कि उसके जो घर की 4 दीवारी है उसके अंदर क्या चल रहा है? आप तो वही देख रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। दिखाया ये जा रहा है कि वो डांस कर रही है, दिखाया ये जा रहा है वो बहुत खुश है। ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। एंड में आप देखिएगा एक लेटर की मार है, यहाँ से हमारी गवर्नमेंट लिखे रिपोर्ट करो। और मेरा कविता मैम से सवाल है, और यहाँ पे मर्चेंट साहब से भी, साक्षी साहब से, साहिबा से भी यही सवाल है कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट सचिन मीना की मांग करती है कि ये हमारे सिटीजन को इसने इलीगली बॉर्डर क्रॉस करवाया है, इससे क्राइम कमिट करवाया है, तो फिर इंडिया का क्या रिएक्शन होगा? तो ये इमोशंस पे जो है ना चीजें फाइट नहीं होती हैं, ये लीगल ग्राउंड्स पे होती हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है। पाकिस्तान के जो और इंडिया के जो हालात हैं अप एंड डाउन रहते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे जो हाई कमीशन है एजाज खान, वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं। जो सिफारती अमला इंडिया का है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। दोनों कंट्रीज टॉकिंग टर्म पे हैं, तो लेट देम डिसाइड कि उनको क्या करना है। लेकिन मुझे ये लगता है कि उसको ज्यादा टाइम इंडिया में वो नहीं रखेंगे। इसके बैकडोर डायलॉग्स भी चल रहे होंगे, टॉक्स भी चल रहे होंगे, क्योंकि हुकूमती लेवल पे पाकिस्तान की तरफ से ना इंडिया की तरफ से एज सच कोई स्टेटमेंट अभी तक आई है। तो जो भी स्टेटमेंट आएगी वो ही हम उसी को ही वैलिड मानेंगे। बाकी जो यूट्यूब पे चल रहा है तो वो आपको पता है कि इतना क्रेडिबल होता नहीं है, मास सिवाय एक दो। आपको बता दूं मैम, संसद के अंदर इतने मिनिस्टर हैं जो पूरे देश की बातों को रखते हैं पीएम और सीएम के सामने, ठीक है, और मैं जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनके सामने। लेकिन मैं संसद की हर रोज न्यूज में वॉच करती हूँ, लेकिन इस संसद में हर मुद्दे उठते हैं भारत के विकास को लेकर, भारत की गलतियों को लेकर, भारत की डेवलपमेंट को लेकर। लेकिन मैम सीमा हैदर को लेकर संसद में एक भी मुद्दा नहीं उठता। तो मेरा ये सवाल है अपनी सरकार से, मुझे पाकिस्तानी सरकार से कोई शिकायत नहीं है, मैं खिलाफ भी नहीं हूँ अपनी सरकार के, लेकिन मेरा मैम ये सवाल है कि क्यों संसद के अंदर सीमा हैदर का मुद्दा नहीं उठाया जाता? मैम जिस तरह, चलिए मैं मानती हूँ सीमा हैदर एजेंट नहीं है, वो अंडर प्रेशर है। कल को कोई एजेंट अगर ऐसा आ जाए भारत के अंदर तो क्या भारत डेंजर में नहीं होगा? क्या 9/11 को भूल गया भारत, जिसमें इतने इनोसेंट लोगों की जान गई थी? बताइए मैम।
तो मैम मेरा मेरा सिर्फ ये देखिए, सवाल है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और मैं साक्षी से भी बिल्कुल एग्री करूंगी। साक्षी जी, मैं आपको बताऊं, हमारा जो मुल्क है ना, वो दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा शिकार रहा है। ठीक है, हमने पुलिस के सिपाही से लेके एडिशनल आईजी तक को यहाँ पे मारा गया है। फौज के एक सिपाही से लेके हमारे लेफ्टिनेंट जनरल तक को मारा गया है दहशतगर्दी की वारदातों में। तो ये हमारे लिए भी एक कंसर्न की बात है। और इल्जाम, अगर हमारे पड़ोसी मुल्क में कुछ भी होता है, उसका इल्जाम डायरेक्ट बराह रास्त पाकिस्तान पे आता है। ये सारी चीजें तो एग्जिस्ट करती हैं, और ये जब तक दुनिया है वो ये चलेंगी, अप एंड डाउन ये चलता रहता है हम दोनों कंट्रीज के चलिए अंदर। मैम लेकिन एक अब बात इसका कोई बताइए, लॉजिकल, मैम 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 एक बात बताइए, आज के टाइम में ये नहीं पता कब किसको ब्रेन हेमरेज हो जाए या कब किसको हार्ट अटैक आ जाए, कुछ नहीं पता। अगर भगवान ना करे मतलब सीमा हैदर को कोई ऐसा उसके साथ इंसिडेंट होता है, उसको कुछ हो जाता है, अगर सीमा हैदर मर जाती है या उसके किसी बच्चे को भी कुछ हो जाता है, अभी तक पाकिस्तानी सरकार का एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं आया कि सीमा हैदर हमारी सिटीजन है, आप प्लीज उसे रिपोर्ट करिए, वो भारत में किस लिए है, वो अंडर प्रेशर है या नहीं है। लेकिन अगर उसके बच्चों को या सीमा को यहाँ कुछ भी होता है, इफ एनी केस, तो मैम एकदम से मैम आप देखिए पाकिस्तानी सरकार हरकत में आ जाएगी। तो मैम क्या इंतजार कर रही है पाकिस्तानी सरकार इन सब चीजों का? बताइए, गलती तो नहीं पाकिस्तानी आप सरकार की भी है देखिए, जो सिंगल स्टेटमेंट भी नहीं दे रही। देखिए यहाँ पे गलती दोनों की है। ये इंडिया जो है, उनको भी पाकिस्तान से क्या सिफारती सतह पे, एक सरकारी सतह पे जवाब मांगा कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मिली है। ये सिवाय मीडिया के कोई ऑफिशियली कांटेक्ट किया गया कि आपकी एक सिटीजन ऐसे ऐसे करके हमारे कंट्री में आ गई है, आपका क्या रिस्पॉन्स है? यहाँ पे जब जी मैम, कुलभूषण यादव को मैम पकड़ा किया, गया यहाँ मैं था, भारत सरकार के साथ हूँ। मैम बिल्कुल साथ हूँ, जो हमारी एजेंसीज हैं उन्होंने जब इसको अरेस्ट किया था विद इन 24 आवर्स इंतला की थी पाकिस्तानी सरकार को, उन्हें बताया था कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे आई है, उधर से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। ये बिल्कुल रियल है मैम, भारत सरकार ने। यहाँ पे जो चीजन था कि हमारे यहाँ भी आगे इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसमें जो एक ट्रांजिशन एक पीरियड चल रहा था, उसमें आपको पता है कि तीन महीने ऑलमोस्ट इस चीज को लगे कि निगरान हुकूमत आएगी, उसके बाद फिर जो ट्रांसफर सफल होंगे, तो सारे चार्जेस, काफी सारे महकमे ऐसे थे जिनके जो हेड्स थे वो डिसाइड होना थे, और उनको चार्जेस मिलना था, और फिर उनको लेना था और अपना वर्किंग स्टार्ट करनी थी। तो ये 3-4 महीने पिछले जो हमारे कंट्री के अंदर गुजरे हैं, वो इन सारी चीजों को सेटल होने में लगे। अगर मैं सिर्फ यहाँ से अपने सूबे सिंध की बात करूँ ना, तो वहाँ पे अभी तक बहुत सारे महकमे ऐसे हैं जिनके सेक्रेटरीज को आना अभी बाकी। उसकी वजह से हो सकता है कि इन्होंने इंडिया की तरफ से राब्ता किया गया हो, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के जितने भी मैटर्स होते हैं, उनमें सीनियर ऑफिशियल की रजामंदी होना, उनसे राब्ता करना जरूरी होता है। तो उस टाइम पे एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जूनियर ऑफिसर तो हूँ, अमला तो होगा, लेकिन वो जो एंड में जो कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी जिसे हम, जैसे डीजी हैं, आप कह लें फॉर एग्जांपल, जैसे एफआईए, तो एंड में डीजी एफआईए आते हैं, जब तक उनका अप्रूवल नहीं आ जाता है तो आपको डायरेक्टर एफआईए भी जवाब नहीं देगा, वो वेट करेगा। और ये इस तरह के भी इवेंट्स हो सकते हैं। मैम मेरे पास वो ऑफिशियल लेटर भी है जो इंडियन गवर्नमेंट एटीएस ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी एजेंसीज को भेजा था। मैं ये सोचती थी कि भारत सरकार ने जो है वो कोई कदम ही नहीं उठाया, उन्होंने मतलब कोई राब्ता ही नहीं किया पाकिस्तानी सरकार से। जब सीमा हैदर को यहाँ पकड़ा गया था, उन्होंने गुलाम हैदर को भी फोन किया था, आप कविता मैम से पूछ लीजिएगा। ये बात गुलाम हैदर ने खुद एक्सेप्ट की है कि मेरे पास इंडिया से कॉल आई थी कि तुम्हारी बीवी और बच्चे यहाँ पे हैं, इस तरह से आए हैं। और मैम उन्होंने पाकिस्तानी सरकार को एक लीगल नोटिस दिया था। जब इधर से कोई रिस्पॉन्ड नहीं गया तो मैम बताइए, ये भी बात सही है, अटारी बॉर्डर पे तो मोदी और योगी लेके खड़े होंगे नहीं। सर एक बात, आपके पाकिस्तान में एक सरबजीत का मैटर हुआ था, तो सर जब तक ये नहीं पता था इंडिया में कि सरबजीत पाकिस्तानी जेल में है, तब तक कुछ भी नहीं हुआ। जब पता चला कि इंडिया मतलब पाकिस्तान की जेल में सरबजीत है, तो सरबजीत की बहन ने, जिसके ऊपर मूवीज भी बनी हुई है, भारत सरकार से कांटेक्ट किया कि प्लीज हमारे भाई को पाकिस्तान की जेल से रिहा करा के भारत डिपोर्ट कराया जाए। अनफॉर्चुनेटली डिपोर्ट होने से पहले उनकी मौत हो गई थी। लेकिन क्या भारत सरकार ने पाकिस्तानी एम्बेसी से कांटेक्ट नहीं किया? क्या पाकिस्तानी एम्बेसी ने सपोर्ट नहीं किया?
सर सब कुछ होता है। तो क्या गुलाम हैदर अगर यहाँ आकर अपनी सरकार से बात करते हैं, उन्हें लेटर लिखते हैं, जितना वो सोशल मीडिया पर गिड़गिड़ाते हुए नजर आए, अगर वो उतना गिड़गिड़ा के लीगली तरीके से अपनी सरकार के पास जाएंगे कि भारत सरकार से कांटेक्ट करे, तो आप एक बात बताइए, सीमा हैदर को वो डिपोर्ट क्यों नहीं करेगी भारत सरकार? खर्चा चला रही है तो सचिन के परिवार का चला रही है, अपने बच्चों का चला रही है, भारत सरकार को तो कोई फंड या कोई टैक्स नहीं दे रही वो। सर मतलब जरूरत है गुलाम हैदर को कन्वेंस करने की, रोशन अजीम सर को कन्वेंस करना चाहिए गुलाम हैदर भाई को, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। अगर 20 लाख से ऊपर की पर ईयर पर अनम ट्रांजेक्शन है तो 110% सचिन को टैक्स पे करना ही करना पड़ेगा। बीपीएल कार्ड तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक सचिन के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। अगर सचिन के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी 20 या 25 लाख से ऊपर की, तब तक बीपीएल कार्ड भारत सरकार नहीं ले सकती। ये मैम हमारे जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस के अंदर आता है। तो मेरी बात सुनो, बीपीएल कार्ड उसके बाप के नाम का होगा। जी जी जी, बच्चों के बिल्कुल नाम बिल्कुल मैम। जी जी। अभी ये फैमिली की इनकम है तो बीपीएल कार्ड ले लो इनका, फिर माँ कार्ड है जो इलाज के लिए वो भी छीन लो। सरकार को हरकत में आना पड़ेगा ना। तो बीपीएल कार्ड में पता बिल्कुल मैम 1 लाख से कम आवक वालों को बीपीएल कार्ड मिलता है साल की। हमारे यहाँ जो आईटीआर जमा होती है, हमारे यहाँ मतलब जो बैंक का जो सेशन कंप्लीट होता है वो मार्च में होता है, तो जो 31 जुलाई तक आईटीआर फिल होती है। इस साल की आईटीआर सचिन को फिल करनी पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा, ये बात अलग है।